नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक पाथ, जहां हर किताब बनती है आपकी सफलता का साथी। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रेरित किया, जिसने सफलता को सिर्फ पैसों तक नहीं बल्कि सोच, कर्म और आत्मविश्वास से जोड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की अमर कृति थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर। सफलता की पहली शर्त, हर महान उपलब्धि की शुरुआत इच्छा से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें उसे दिलाने की साजिश करती है, पर इच्छा सिर्फ सोचने की बात नहीं, यह एक जलती हुई आग, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, जो आपको हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हिल उदाहरण देते हैं, एक साधारण युवक एडविन सी बार्न्स का, जिसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एडिसन के साथ काम करना, उनका पार्टनर बनना। न पैसा न पहचान, बस एक सपना, और उस सपने को पाने की जलती हुई आग। बार्न्स ने अपने लक्ष्य के लिए हर संभव कोशिश की और आखिरकार वह एडिसन का पार्टनर बना, क्योंकि उसकी इच्छा सोच नहीं, निर्णय थी। इच्छा वह बीज है जिससे सफलता का पौधा उगता है। अध्याय 2, विश्वास, फेथ, मन की शक्ति पर भरोसा। हिल कहते हैं, जो कुछ मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। विश्वास वो ताकत है जो हमारी सोच को हकीकत में बदलती है। अगर आप अपने सपनों पर यकीन नहीं करते तो दुनिया भी उन पर यकीन नहीं करेगी। हर सुबह अपने मन को ये संदेश दें, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, मैं योग्य हूँ। आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगेगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया उसी दिशा में काम करेगी। नेपोलियन हिल का मानना है कि विश्वास कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक मानसिक आदत है, जिसे हर दिन अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। अध्याय 3, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है, जो कुछ हम बार बार बोते हैं वही फसल उगती है। अगर आप रोज अपने मन में यह बोए कि मैं असफल हूँ, मैं हार गया, तो आपका मन भी वही मान लेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं विजेता हूँ, मैं हर परिस्थिति में सफल होऊंगा, तो धीरे धीरे आपकी चेतना और कर्म उसी दिशा में चलने लगेंगे। हिल कहते हैं, आपका मन वही बनता है जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए अपने शब्दों से अपने जीवन को गढ़िए। ऑटो सजेशन को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाइए, क्योंकि यही आपके अवचेतन मन को सफलता के आदेश देता है। अध्याय 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सामान्य ज्ञान हमें जीविका देता है, पर विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, हमें सफलता देता है। हिल कहते हैं, पढ़ना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल। आज दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास डिग्री है पर सफलता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाया। एडिसन, फोर्ड, कार्नेगी, ये सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जानते थे कि कौन क्या जानता है और उसे कैसे उपयोग में लाना है। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे कार्य में बदला जाए। अध्याय 5, कल्पना, इमेजिनेशन। सोचो और बना लो। हिल कहते हैं, इंसान जो कुछ सोच सकता है वह उसे बना भी सकता है। हर महान खोज, हर बड़ा विचार पहले कल्पना में जन्म लेता है। राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की, एडिसन ने बल्ब की और स्टीव जॉब्स ने एक स्मार्टफोन की। बाकी दुनिया कहती रही यह असंभव है। आपकी कल्पना ही आपकी सीमा तय करती है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपका दायरा भी छोटा होगा।
इसलिए सोचिए, क्या हो अगर मैं सच में अपने सपनों को सच कर दूं? क्योंकि कल्पना ही वह चिंगारी है जो सफलता का इंजन जलाती है। अध्याय 6 योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपने तभी साकार होते हैं जब उनके पीछे ठोस योजना हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी सपना बिना योजना के केवल एक इच्छा है। आपको चाहिए स्पष्ट लक्ष्य, तय समय सीमा और रोज का कार्य विभाजन। अगर योजना असफल हो जाए तो नई योजना बनाइए, पर लक्ष्य कभी मत बदलिए। सफल लोग वही हैं जो हारने के बाद भी योजना बदलते हैं, खुद को नहीं। अध्याय 7 मास्टरमाइंड। सामूहिक सोच की शक्ति। हिल बताते हैं कि अकेले व्यक्ति की सोच सीमित होती है, लेकिन जब 2 या अधिक लोग समान उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो एक नई ऊर्जा पैदा होती है। मास्टरमाइंड एनर्जी। यही शक्ति फोर्ड, रॉकफेलर और कार्नेगी जैसे लोगों के पास थी। उन्होंने अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखा जो उनकी सोच को चुनौती देते थे, न कि चापलूसी करते थे। आपके आसपास के लोग तय करते हैं कि आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। सही संगति ही असली पूंजी है। आपका दायरा भी छोटा होगा, इसलिए सोचिए, क्या हो अगर मैं सच में अपने सपनों को सच कर दूं? क्योंकि कल्पना ही वह चिंगारी है जो सफलता का इंजन जलाती है। अगर योजना असफल हो जाए तो नई योजना बनाइए, पर लक्ष्य कभी मत बदलिए। सफल लोग वही हैं जो हारने के बाद भी योजना बदलते हैं, खुद को नहीं। अध्याय 8 निर्णय, डिसीजन। अब या कभी नहीं का सिद्धांत। नेपोलियन हिल कहते हैं, असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं, फिर उसे बदलते नहीं। जीवन में हर बड़ा अवसर तेज और दृढ़ निर्णयों से ही मिलता है। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, इन सबकी एक ही आदत थी। वे तुरंत फैसला करते थे और अंत तक उस पर डटे रहते थे। अक्सर हम अपने जीवन के सबसे अच्छे मौकों को डोट सोचते सोचते खो देते हैं, क्योंकि हमें डर होता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लेकिन याद रखिए, निर्णय ही भाग्य बनाता है। अगर आपने अपने लक्ष्य की दिशा में एक स्पष्ट निर्णय ले लिया तो ब्रह्मांड खुद रास्ते खोल देता है। सोचना जरूरी है, लेकिन फैसला लेना और भी जरूरी है। अध्याय 9 दृढ़ता, परसिस्टेंस। सफलता का ईंधन। हिल कहते हैं, दृढ़ता ही वह शक्ति है जो असफलता को सफलता में बदल देती है। कई लोग शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन पहले झटके में ही रुक जाते हैं। याद रखिए, जीत उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार असफल प्रयोग किए, पर रुके नहीं। उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हर असफलता एक संकेत होती है कि आप सही रास्ते पर हैं, बस थोड़ा और आगे बढ़िए। जिस दिन आप हार मान लेते हैं, उसी दिन आप हारते हैं। अध्याय 10 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सफलता का गुप्त द्वार। नेपोलियन हिल के अनुसार हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक शक्तिशाली मशीन है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों को डोट वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप रोज अपने दिमाग में यह भरते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन उसी दिशा में काम करेगा। पर अगर आप रोज कहते हैं मैं समृद्ध हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो रहा हूं, तो आपका मन उसी ऊर्जा को आकर्षित करेगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि साइंस ऑफ फोकस्ड थॉट है। हिल कहते हैं,
अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दो और फिर देखो किस तरह ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। इसलिए हर सुबह और रात अपने मन से यह कहो, मेरा लक्ष्य साफ है, मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं, सफलता मेरी है। अध्याय 11 मस्तिष्क द ब्रेन। विचारों का प्रसारण केंद्रक नपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। जो कुछ आप सोचते हैं वह एक ऊर्जा के रूप में बाहर जाता है और उसी जैसी ऊर्जा वापस आपकी ओर आती है। इसलिए यदि आप डर, नकारात्मकता या ईर्ष्या सोचते हैं तो वही भावनाएं आपके जीवन में लौट आती हैं। पर अगर आप सोचते हैं खुशी, प्रेम, सफलता, तो वही चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसीलिए हिल कहते हैं कि अपने विचारों का चयन समझदारी से करो, क्योंकि विचार बीज हैं और जीवन उसकी फसल। अध्याय 12 छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस। अंतर्ज्ञान की शक्ति। नपोलियन हिल इसे कहते हैं इंस्पिरेशंस डोर, प्रेरणा का द्वार। जब व्यक्ति लगातार इच्छा, विश्वास और क्रिया का अभ्यास करता है तो उसके भीतर एक शक्ति जागती है। अंतर्ज्ञान, इंट्यूएशन। यह वही आवाज है जो आपको सही दिशा दिखाती है जब सब कुछ धुंधला लगता है। यह वही ऊर्जा है जो महान आविष्कारकों और नेताओं के अंदर काम करती है। हिल कहते हैं, जब आप अपने अवचेतन मन को सही सोच से भर देते हैं तो छठी इंद्रिय खुद आपको सफलता की राह दिखाती है। यही वह अवस्था है जब इंसान अपनी सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। अध्याय 13 डर पर विजय, ओवरकमिंग फियर। नपोलियन हिल ने 6 प्रमुख डर बताए हैं। 1 गरीबी का डर, 2 आलोचना का डर, 3 बीमारी का डर, 4 प्रेम खोने का डर, 5 बुढ़ापे का डर, 6 मृत्यु का डर। ये डर ही वह जंजीरें हैं जो हमारी सोच और क्षमता को बांध देती हैं। डर से जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करो। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे डर खत्म होने लगता है। डर सिर्फ एक मानसिक छाया है, वह उतनी ही बड़ी है जितना आप उसे बनाते हैं। अध्याय 14 यौन ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी। यह सुनकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं, लेकिन हिल ने इसे बेहद वैज्ञानिक रूप से समझाया है। वे कहते हैं, यौन ऊर्जा सबसे शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा है। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो यह व्यक्ति में अद्भुत रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता की प्रेरणा पैदा करती है। महान कलाकारों, वैज्ञानिकों और नेताओं ने इस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में बदला। ऊर्जा को दबाओ मत, उसे दिशा दो। अध्याय 15 धन और सफलता का सूत्र, द सीक्रेट फॉर्मूला। हिल का अंतिम संदेश है, सफलता किसी जादू का परिणाम नहीं बल्कि कुछ सिद्धांतों का पालन है। 1 स्पष्ट लक्ष्य रखो, 2 उसकी तीव्र इच्छा रखो, 3 उस पर विश्वास करो, 4 योजना बनाओ और रोज कार्रवाई करो, 5 सकारात्मक सोच रखो और हार मत मानो। हिल कहते हैं, अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी नीति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह सोचने और जीने का तरीका सिखाती है। यह बताती है कि सफलता बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है। हर इंसान के भीतर वो चिंगारी है जो पहाड़ों को हिला सकती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और दिशा देने की। तो आज से खुद से यह वादा करें, मैं अपनी सोच को बदलूंगा,
मैं अपने सपनों को साकार करूंगा और मैं अमीर बनूंगा। सिर्फ पैसों में नहीं, आत्मविश्वास में भी। आप सुन रहे थे बुक पाथ, जहां हर किताब बनती है आपकी सफलता की राह। अगर यह कहानी आपको प्रेरित लगी तो इसे अपने दिल में उतारिए और अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि नेपोलियन हिल के शब्दों में, सोचो, विश्वास करो और काम करो, फिर अमीरी खुद तुम्हारे पीछे आएगी। हम आशा करते हैं कि आपको यह थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी पसंद आई होगी। धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।